ठीक है, चलिए यस रिजल्ट आ गया। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं आप, बिल्कुल रिजल्ट आ गया। 350 नंबर है आपके, 420 है, ठीक है। तो अब ऐसा है, आपके मार्क्स हो सकते हैं 400 हो, 300 हो, 350 हो, 500 हो, है ना, 480 हो, 450 हो, कितने भी मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि इतने ही मार्क्स क्यों आए, है ना, 334 नंबर ही क्यों आए। 334 नंबर तो आपको सिर्फ बायो में आ जाने चाहिए थे। ईमानदारी से अगर मैं बोलूं तो आप कह रहे हो 232 नंबर, 232 नंबर तो आपको सिर्फ बायो में आ जाने चाहिए थे, है ना। इतने नंबर तो सिर्फ बायोलॉजी में, 360 का बायोलॉजी होता है, तो किसी भी बच्चे का 300 से कम तो नहीं होना चाहिए। इतना आसान बायोलॉजी नहीं है। तो फिर नीट तो फिर बहुत टफ है। अगर आज बायोलॉजी आसान नहीं है तो जेन्युइनली आप देखेंगे तो आप कह रहे हैं कि बायोलॉजी इतना आसान नहीं है, तो फिर तो नीट तो बहुत ज्यादा टफ हो गया। तो सबसे पहले आपको कमांड करना पड़ेगा सब्जेक्ट वाइज। बायो को इस तरीके से पढ़िए, अरेंज करिए कि आपके 330 340 नंबर के बैरियर को क्रॉस कर सकें आप। फिर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स को इतना बेसिक से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ स्ट्रॉन्ग करिए कि आप आगे जाके अच्छा कर सके। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप फिजिक्स में चाहे जेई एडवांस के क्वेश्चन कर लो, लेकिन बायो में 330 नहीं आते हैं तो आपका पढ़ना बेकार है। यस और नो में कमेंट करके बता दो। अगर आपके बायो में 330 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं, 330 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं, तो आपका फिजिक्स में जेई एडवांस, जेई मेन, ये सब करना बेकार हो जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं? यस या नो करके बता दो। तो आप पढ़िए, टाइम दीजिए बायो को और उस तरीके से उसको स्ट्रेंथनिंग करिए, उस तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग करिए, उसमें उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए कि इस लेवल पे पहुंचे। फिर आप 330 नंबर जब यहां पे आपके आने शुरू हो जाएंगे, 330 मार्क्स। चलिए आज का लेक्चर नंबर 5 है। जब आपके बायो में 330 प्लस मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, तब आपके पास बचता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अब बच्चा सोचता है कि मैं पता नहीं क्या तोड़ फोड़ मचा दूंगा। सबसे पहले अपना गोल के बारे में सोचिए कि तो आपको क्या चाहिए, क्या आपका गोल है। आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, आपको रैंक चाहिए, आपको टॉप रैंक चाहिए, आपको एम चाहिए, क्या चाहिए, पहले वो गोल डिसाइड करिए। और जो चाहिए ना, उसे हमेशा थोड़ा ज्यादा गोल डिसाइड करना। जैसे तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, तो भाई सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम अपना टारगेट बनाओ कि मुझे टॉप 10,000 में रैंक चाहिए, ठीक है। जो टॉप 1000 में रैंक सोचेगा ना, उसका 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में रैंक आएगा। जो टॉप 5000 में सोचेगा वो टॉप 10,000 में आएगा। जो टॉप 2000 में सोचेगा वो टॉप 5000 में आएगा। जो टॉप 1000 का सोचेगा वो टॉप 2000 में आएगा। जो 100 का सोचेगा ना, मुझे टॉप 100 तक आना है, वो 1000 के अंदर आ जाएगा। जो 1 to 10 का सोचेगा वो 100 के अंदर आ जाएगा। उतना ही काम करे जितना सोचा हुआ है। तो अगर आपने सोचा है कि मुझे टॉप 10 में ही आना है तो टॉप 100 में आ सकते हो। अगर आपने सोचा मुझे रैंक 1 ही लाना है किसी कंडीशन में, तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि टॉप 10 टॉप 50 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना गोल डिसाइड करिए, और गोल डिसाइड करने के बाद अगर टारगेट आपका ये है तो टारगेट इसको बनाइए, इसके अकॉर्डिंग काम करिए, तब आप यहां आके गिरेंगे। रीजन बड़ा सिंपल है कि हम जब भी कोई काम करते हैं, जितना सोचते हैं, जितनी इफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, उससे थोड़ी बहुत गलती होने की वजह से या थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी होने की वजह से थोड़ा नीचे गिरते हैं। ग्रेविटी चीजों को नीचे खींचती है, ठीक है। अब आप अपने अकॉर्डिंग, ये बायो में तो सबके लिए 330 है फॉर ऑल, चाहे आपका गोल सिलेक्शन हो, चाहे आपका गोल रैंक हो, चाहे आपका गोल टॉप 1 लाना हो, टॉप 100 लाना हो, 330 प्लस सबके लिए। अगर आप टॉप 10 में चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 360 में से 360 300 प्लस ही तो हुआ। अगर आप सिर्फ सिलेक्शन चाहते हैं तो भी 330 प्लस। अगर सिर्फ चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज में किसी तरीके से पहुंच जाए तो भी 330 प्लस। आप 10,000 में रैंक चाहते हैं तो भी 330 प्लस। सबका नारा बायो में 330 हो हमारा। चाहे आपको जितनी भी रैंक चाहिए, जो भी चाहिए, जिस हिसाब से आपको आगे परफॉर्म करना है, हर कंडीशन में आपको 330 चाहिए। उसके बाद आप टॉप करना चाहते हैं या सिर्फ सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री पे काम करिए। अब मान लीजिए कि यहां पे आप 130 नंबर ला रहे हैं, यहां पे आप 130 से 170 के राउंड ला रहे हैं, यहां पे 130 से 170 के राउंड ला रहे हैं। तो इसको मैं जोड़ूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा, तो ये कितने हो गए? 0 0 0, 3 3 6 3 9, और ये हो गया 3 4 1 5, 590 नंबर। 590 पे आपको टॉप का जीएमसी मिल जाएगा। और अगर ये लेके आते हैं
ये लेके आते हैं तो 0 7 7 14 14 3 17 17 के साथ हासिल 1 3 4 5 6 670। ये रहा आपका रेंज, ये रहा आपका रेंज। इसके बीच में आप चले जाइए, यहां से आप आराम से टॉप 670 है ना, तो टॉप 500 में आ जाएंगे। किसी को और इंप्रूव करिएगा, बायो को 20 नंबर और बढ़ा लीजिए तो 690 हो जाएगा, टॉप कर जाएंगे एकदम। यही तो तरीका है ना, यही तो तरीका है ना, यही तो तरीका है ना, बताओ यही तो तरीका है ना। इसको जोड़ लो तो बताओ 690 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 690 हो जाएगा, आप टॉप 100 में आ गए। ये मैथ है। और अगर ये मैथ समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार थम्स अप बना दीजिए कि ठीक है सर ये गणित है मोटा मोटा। यस, ये गणित है मोटा मोटा, ये गणित है मोटा मोटा। ठीक है, मैंने स्लाइड में लगाया था लेकिन चला नहीं क्या। ये मैथ है मोटा मोटा, देख लो, ये मैथ है मोटा मोटा आपका, ये मैथ है मोटा मोटा। सभी के लिए बायो का मार्क्स फिक्स है 330 से 360 इतना चाहिए। केमिस्ट्री में 125 130 ले आओगे, फिजिक्स में 125 से 130 ले आओगे, आप आराम से टॉप जीएमसी में पहुंच जाओगे। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए सारा क्लास करना होगा, ऑल क्लास, सारे क्लास करने होंगे आपको। उसके बाद ऑल डीपीपी करना होगा आपको। जो होमवर्क देता हूं, असाइनमेंट आपको करना ही पड़ेगा। देखो जितना होता है उतना करो, ज्यादा नहीं होता टेंशन मत लो। एनसीईआरटी की रीडिंग लो और जेई मेन पीवाई की करो, जेई मेन पीवाई की करो। यहां पे ये सब के बावजूद आपको जो संघर्ष असाइनमेंट मिलता है, संघर्ष असाइनमेंट मिलता है वो एकदम मस्ट है। जेई एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चन, एससीवी आपको मैं जो दूंगा वो लगाने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, बस यही तरीका है, यही तरीका है। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अपना गोल बनाइए और आगे बढ़िए, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां तक फिजिक्स वाला के रिजल्ट की बात करेंगे तो AIR 55 आया है ना रविकांत का, और उसके फिजिक्स में 180 में से 180 नंबर आए हैं। वो स्टूडेंट तो लक्ष्य का है, लेकिन मैं आपको बता दूं लक्ष्य में उसने 12th मेरे से पढ़ा था, और इससे यकीन नहीं वो 11th पढ़ा है मेरे से। ठीक है ना, ठीक है भाई, तो वहां पे उसने 12th पढ़ा है और यहाँ पे 11th पढ़ा है, तो वैसे तो 12th का बच्चा है लेकिन पढ़ी उसने दोनों जगह। उसके बाद मैं बात करूं एक दिव्यांश है जिसके रैंक 171 आए हैं, वो भी सेम ही है ना, वो पूरी तरीके से लक्ष्य में पढ़ा है। ठीक है, उसमें जो रिवीजन लेक्चर में यहाँ के ही देता था वही देखता था। उसके बाद रैंक 173 है, और एक स्टूडेंट और है जिसका रैंक शायद 160 के राउंड आ सकता है, लास्ट में उससे बात नहीं हो पाया था, है ना, उसका रैंक 160 170 के अराउंड आएगा। ठीक है, बच्चे से मैं आपको मिलवा दूंगा। अभी तो सोया ही था वो सुबह में 3 बजे, मैं भी 3:30 4 बजे ही सोया हूँ। ठीक है, तो अभी किसी को जगाना ठीक नहीं लगता है। सेकेंड क्लास में मैं देखूंगा, पॉसिबल होगा तो मिलवा दूँ। ठीक है, अभी तुरंत उसको जगा दो, बोलो क्लास में चलो, अच्छा नहीं लगता भाई। यस, वो बिहार से है, बिहार के पटना से है। तो जैसे तथागत AIR 1 आया था उसका, लेकिन उस साल AIR 1 बहुत ज्यादा आ गए थे, तो उसका AIR 1 लास्ट में बना था 32, है ना। तथागत बिहार से ही था, उसका 32 बना था लास्ट टू लास्ट ईयर, राइट, हाँ लास्ट टू लास्ट ईयर AIR 32। और उसी समय अरिंदम भी था AIR 28, उन दोनों को मैंने ही पढ़ाया था, AIR 28 AIR 32। और तथागत, अरिंदम, लास्ट ईयर देवराज, है ना, और इस साल रविकांत जिसके नंबर आए हैं 695। उसके बाद 3-4 बच्चे और हैं जिसके नंबर आए हैं 681 680 678। इन सबसे आपको जरूर मैं सबसे मिलवा दूंगा। ठीक है ना, ठीक है, चलिए। गिफ्ट मैंने दे भी दिया, गिफ्ट मैंने दे भी दिया। और मैं जितने भी बच्चे आए हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे रविकांत की फिजिक्स में 180 में से 180 है, तो उसको मैंने लैपटॉप दिया है ना, और एप्पल का मैकबुक दिया है, इवन लैपटॉप नहीं। ठीक है, और उसके बाद एक लड़की है जिसके फिजिक्स में 171 नंबर है, और उसके टोटल 681 बन रहे हैं। उसको आईपैड या आईफोन मिल जाएगा। दुकान बंद था कल तो नहीं दे पाया, आज उसको दे दूंगा। ठीक है, हंगर स्ट्राइक बिल्कुल कल दोपहर के बाद से ही हंगर स्ट्राइक मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद कुछ नहीं खाया है, कल बाद से पानी पी रहा हूँ बिल्कुल। और ये जरूरी है थोड़ा सा विरोध दिखाना, थोड़ा सा मतलब सिस्टम का
जो फेलियर है, सिस्टम जो खोखला हो गया, उसके अगेंस्ट थोड़ा खड़ा होना, उनको रियलाइज कराना, ये जरूरी है। तो यस, ठीक, हमको क्या मिलेगा? सेम सेम टॉप 10 में लेके आ जाओ, मैकबुक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ये तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट है यार। ठीक है, क्या है, छोटी सी चीज है। टॉप 500 मिला, आईफोन मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। पर ये मेहनत करिए, आप डॉक्टर बनिए, मेरी दुआ यही रहेगी। क्या मिलेगा आपको? एक टॉप एम्स में सीट मिलेगा यार, ये तो मिलेगा ही ना, सबसे बड़ी चीज है ये। बाकी सब छोटी छोटी खुशियां है, ये जरूर आपके साथ हम सेलिब्रेट करेंगे, और आपका इंतजार रहेगा कि रिजल्ट सेलिब्रेशन में आप आइए। और हमें बड़ा अच्छा लगता है, ये टॉप रैंक की बात तो छोड़ो, कि छोटे छोटे गांव में बच्चा पढ़ रहा है, बहुत से देश के अलग अलग छोटे छोटे गांव कस्बों में बच्चा पढ़ रहा है, प्योर ऑनलाइन पढ़ता है, कोई उसको सुविधा नहीं मिल रहा है, किसी तरह का उसको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर वो बच्चा मेहनत से बैच में पूरे साल पढ़ के जब वो 580 नंबर भी लाता है ना, तो मेरे लिए असली जीत वही है। अब असली AIR 1 में बोलूं, उसमें बोलोगे अच्छा ये वो, कोई, मेरे लिए असली जीत वही है कि एक गांव का बच्चा जो बहुत एवरेज रहा है बचपन से, उसकी स्कूलिंग भी ढंग से नहीं हुई है, उसको कोई गाइडेंस नहीं मिला है, कोई प्रॉपर उसको ट्रैक नहीं मिला है, जब वो टूटा है तो अकेले रोया है, जब वो डीमोटिवेट हुआ है तो उसको कोई संभालने वाला नहीं मिला है, लेकिन वो गांव में इसी ऑनलाइन बैचेस से पढ़ के अगर वो 570 नंबर ला के GMC में पहुंच रहा है, तो मेरी जीत उसी में। अगर वो गांव से पढ़ के 610 नंबर, 620, 630 नंबर ला रहा है, एम्स में पहुंच रहा है, वही बड़ी जीत है भाई। जो 8वीं से ही कहीं कोचिंग कर रहा हो और वो टैप रैंक 1 ले आए, रैंक 10 ले आए, रैंक 20 ले आए, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहुत छोटे से गांव में बचपन से बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हो और किसी तरीके से संघर्ष करके, मेहनत करके, पढ़ के, बिना गाइडेंस के, इसी बैच से लगे लगे अपने आप को डिसिप्लिन में रख के 580 नंबर, 590 नंबर, 610 नंबर भी लेके कॉलेज में पहुंच रहा है, मेरे लिए मेरी जीत उसी में है। और ऐसे बच्चों का संख्या PW में बहुत ज्यादा है, ये आप जानते ही हो। ठीक है, चलिए चलिए, बाकी टॉप रैंक की जहां तक बात होती है, क्योंकि सब लोग सुनना चाहते हैं, तो मैंने बता ही दिया है। AIR 55, AIR 70, AIR 60 के राउंड में आपको एक क्लास के बाद बता दूंगा। एक बच्ची है, वो शाम को सो गई थी, उससे वेरीफाई नहीं हो पाया रात में, ठीक है। उसके बाद AIR 71, 171 एंड AIR 173, ये सारे बैच के ही है, ठीक है। चलिए, तो आज का गोल क्या है? पढ़ना शुरू करते हैं भाई, ये जरूरी है।